आर यू इन योर लेट 30s और अर्ली 40s और आप पिछले कुछ टाइम से नोटिस कर रहे हो कि आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं, स्कैंटी हैं, या पीरियड्स का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, या सम टाइम आपके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं। सम टाइम क्या होता है कि आप सब कुछ कर रहे हो ट्राई, आप एक करेक्ट ईटिंग हैबिट्स है, स्लीप साइकिल आपका अच्छा है, फिजिकल एक्टिविटी भी आप कर रहे हो, बट आपका वेट जो है वो स्टक हो गया है और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि ये क्या हो रहा है। तो इसमें ये चीजें जो है वो रैंडम नहीं होती है। एक फेज होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज, जो आपके मेनोपॉज से 7 to 10 ईयर बिफोर बॉडी में ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं और बॉडी इसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल रिएक्ट करती है। पेरीमेनोपॉज में 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है वो है लेट 30 to अर्ली 40s। इस फेज में क्या होता है, आपकी बॉडी में सम चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। और वो चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे कि आपका पीएमएस डिफिकल्ट होता है, पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, एनर्जी लेवल फ्लक्चुएट करती है, वेट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस होने में टाइम लेता है। सेकंड जो फेज होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है, जिसमें चियोटिक फेज बोलते हैं। ये फेज होता है आपका अर्ली 40s टू मिड 40s का। इसमें क्या होता है, आपकी जो सिम्टम्स होते हैं, आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो अप्स एंड डाउन करता है एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि आपको सिम्टम्स में मूड स्विंग होना, नाइट स्वेट होना, हॉट फ्लशेस होना, पीरियड्स में डिफिकल्टी होना, या ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो वेट है वो स्टक हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड लास्ट फेज जो आता है पेरीमेनोपॉज में, जो मेनोपॉज से 1 to 3 इयर्स बिफोर होता है। इस फेज में आप देखोगे कि आपके दोनों ही हार्मोन्स जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, एस्ट्रोजन भी एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से आप नोटिस करोगे आपके जॉइंट्स में पेन होना, मूड स्विंग होना, पीरियड्स की वजह से आपको वेट जो है वो आपका फ्लक्चुएट करता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं वो रैंडम नहीं होती हैं। ये पेरीमेनोपॉज कोई डिसीज नहीं है, ये एक फेज होता है। तो अगर आप इस फेज में अपने नॉर्मल रूटीन को, लाइक अपने ईटिंग हैबिट्स को, फिजिकल एक्टिविटी को, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंजेस करते हो, तो आप इन सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हो।